LICW 2023 वैकेंसी आ चुकी है, तो लगभग माना जाता है कि 4 साल बाद वैकेंसी है। जैसे अगर मैं बात करूं LICW का, तो लास्ट ईयर 2019 में इसकी एग्जाम कंडक्ट किया गया था और उसके बाद तो अब जाके एग्जाम ये आया है। सबसे पहले मैं पूरा डिटेल बताऊं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और कैसे इस पेपर को निकाला जा सकता है ये सारी चीजों की मैं बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहली चीजें मैं आपको बता दूं कि यहां पर टोटल जो वैकेंसी हमारे पास आई है वो कितनी है, 300 वैकेंसी के साथ आया। फॉर्म का स्टार्ट डेट जो है वो आपका 15 तारीख से है और एंड डेट जो है हमारा 31/1 से, मतलब कि विद इन 15 डेज के अंदर आपके फॉर्म भी फिल हो जाएंगे। पहली चीज है, एग्जाम कौन कंडक्ट करती है, तो मैं आपको बता दूं एग्जाम जो कंडक्ट करती है वो IBPS कंडक्ट करती है। और आपको पता कि IBPS का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतरीन रहा है कि भारत का सबसे बेस्ट बोर्ड अगर किसी को बोला जाए तो एग्जाम के मामले में फॉर्म कैसे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ज्वाइनिंग कब दिया जाता है, ये सारी चीजें IBPS को बहुत अच्छे से आती है। तो इसलिए मोस्ट ट्रस्टेबल जो एग्जाम होता है वो IBPS को बोला जाता है। तो IBPS की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम कंडक्ट इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन IBPS, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अब क्या हो कि LICW जब 300 वैकेंसी के साथ आई तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आता है कि सर पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि अभी अगर 2023 की बात करें, 2022 और 23 ये दोनों साल इतने खतरनाक है कि लोगों के अंदर एक गजब का क्रेज है कि सर नौकरी तो चाहिए चाहिए। इसलिए मैं बता दूं उन सभी लोगों के लिए जो RRB PO से चूक चुके हैं, जिनको लग रहा होगा कि सर मेरा 1 नंबर से 0.25 से हमारा मेरिट लिस्ट रुक चुका है, और इवन अदर एग्जाम के जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब देखा जाता है तो हर एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम होता जा रहा है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इस एग्जाम के लिए बने, आप इस एग्जाम के लिए बने। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने चाह रहा हूं कि सबसे पहली चीज है एग्जाम इसमें 3 फेज में कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जाम के पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की डेट इसकी है कब। तो एग्जाम का जो डेट है, ये एग्जाम की डेट आप जानकर आश्चर्य होगा, मात्र आपको 20 फरवरी को इसका एग्जाम का डेट है। और 20 फरवरी मतलब 17 और 20 फरवरी 2 डेट इन्होंने मेंशन किया है। और याद रखिएगा डेट के मामले में ये बहुत पक्के होते हैं, लेते ही लेते हैं एग्जाम। अब मैं आपको पूरा बता दूं प्लानिंग की कैसे ये काम करती है। तो इसमें सबसे खास बात है कि इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है। पहली चीज है इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश यहां पर क्वालिफाइंग नेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो केवल मैथ और रीजनिंग के दम पे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं रीजनिंग यहां पर 35 क्वेश्चन, मैथ यहां पर 35 क्वेश्चन और इंग्लिश यहां पर पूछा जाएगा 30। इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 20 मिनट 20 मिनट ईच सेक्शन। यहां पर सेक्शनल आपको दिया जाता है टाइमिंग, और खास करके कट ऑफ भी हमारा क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। कैसे? अगर SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो उनका कट ऑफ जाएगा 16 16 और 9 मतलब 30 में से 9 नंबर अगर अंग्रेजी में लाते हैं तो ये क्वालिफाइंग नंबर हो जाएगा, मतलब इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना। लेकिन हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग 32 नंबर, 60 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, 70 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको कम से कम 32 नंबर चाहिए, ये इनका मानना है। अगर ओवरऑल अगर कैलकुलेट करिए तो 100 में से अगर देखा जाए तो 16 दूनी 32 में अगर 9 जोड़िएगा तो 41 नंबर होता है इनको क्वालिफाई करने के लिए 100 में से मिनिमम ये क्वालिफाइंग है। और 18 दूनी 36 और 10 होता है 46 किसको क्वालिफाई करने के लिए, तो ये जनरल वालों के लिए। उसके बाद बोलता है ये टाइमिंग हमारा हो गया मैथ इंग्लिश रीजनिंग। देखिए इंग्लिश में स्टार लगा, ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है इसको मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो पैटर्न में इस बार बहुत सारा बदलाव हुआ है, और बदलाव ऐसा हुआ है कि आप आराम से तैयारी करके पेपर को निकाल सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बैंक पे रिसर्च में आपको जरूर कराऊंगा, क्या वैकेंसी रहती है, कैसी तैयारी किया जाए, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मेंस का। तो मेंस जो हमारा होता है उसमें रीजनिंग का अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन रहते हैं जो 90 मार्क्स के होंगे। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के होते हैं। अब एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का होता है तो ये भी अपने लिए एक बहुत जबरदस्त और पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और 30 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर के होते हैं, मतलब 30 या 90। यहां पर जो टाइम दिया जाएगा ये 40 मिनट का होगा। ये मिनट यहां भी सेक्शन में टाइम को बांटा गया।
अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स तो 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट आपको, 60 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर वापस से डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस, ये पेपर का पैटर्न है। और जो लोग भी पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आईबीपीएस हो चाहे आरआरबी पीओ हो चाहे किसी भी टाइप का आपने अभी रिसेंट में अगर एफसीआई अगर दिया होगा, तो ये सारे पेपर का पैटर्न इसी से होकर गुजरता है। अब इसमें एक चीज ऐड कर दिया गया है, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब एलआईसी का पेपर देने जा रहे हैं तो इंश्योरेंस के बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस इसमें कितने नंबर का है, तो 30 नंबर का है, और इसमें 60 नंबर आपको दिए जाएंगे। मतलब हर क्वेश्चन देखा जाए मैथ और रीजनिंग की, अगर मैं रीजनिंग और मैथ की बात करें तो इसमें आपके 90 मार्क्स के होते हैं, और जब हम करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां पर आपके 60 मार्क्स के होते हैं, किसमें, इंश्योरेंस में। अब आपको यहां पर फिर से स्टार लग गया, यहां पर अंग्रेजी आपका रिटर्न होगा, और रिटर्न क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर पर आपको टाइप करना, और उसके लिए 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे राइटिंग दे सकता है या प्रेसी राइटिंग दे सकता है। तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में लिखना है, और अंदाज से देखिए ये भी हमारा क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी भी हमारा क्या होगा, यहाँ क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसके नंबर जुड़ने वाले नहीं है। अब हम आगे की ओर अगर बढ़े तो सबसे पहले क्वालिफाइंग, मेंस भी क्वालिफाइंग और प्री भी क्वालिफाइंग। तो मेंस क्वालिफाइंग ये है कि अगर कोई रीजनिंग में 40 अटेम्प्ट अगर करता, मतलब 40 तो मिनिमम चाहिए। रीजनिंग कितने टोटल नंबर के हैं, 90 नंबर के, तो 90 नंबर में आपके पास 40 नंबर आना चाहिए, किसमें, रीजनिंग में, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और अदर की अगर हम बात करें तो वो 45, मतलब 90 क्वेश्चन, 90 अगर मार्क्स होते हैं तो 45 आपके चाहिए नंबर क्वालिफाइंग, मतलब तब आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। अब आपको लगेगा क्या सर इतने ही नंबर में हम पास हो जाएंगे, देखिए ये क्वालिफाइंग है, जहां से फिर आपको कैलकुलेट किया जाएगा किसके लिए, मेरिट के। देखो 2 तरीके से होता है, एक मिनिमम क्वालिफाई जो निकलते हैं उसी का आगे का प्रोसीजर पूरा किया जाता है। मान लीजिए कि टॉपर का अगर रैंक मान लो कि उसके नंबर जो है 100 नंबर है, तो 100 नंबर अगर है तो 100 नंबर को भी बेस मान के बनाया जा सकता है, लेकिन क्वालिफाइंग लाना जरूरी है। अगर एक में भी आप फेल हो गए तो ये किसी काम का नहीं, ये क्वालिफाइंग है, और ये इसमें से 3 सब्जेक्ट जो है ये मेरिट लिस्ट बनाएगा। कौन कौन बनाएगा, बल्कि 3 नहीं, एक और छूट गया इसमें आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस भी होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस 3 सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा क्या बनाएगा, मेरिट लिस्ट। 4 सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, डीए, और उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस, ये भी आपको क्या बनाएगा, तो मैं अलग से लिख देता हूं। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया और इंश्योरेंस हो गया, ये भी आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नंबर यहां पर 60 दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेंस में आपके इसके भी क्वालिफाइंग कितने होंगे, 30 होंगे। तो सीधी सी बात है 30, 45, 45, 45, 30, 30। अब 30 तो यहां पर देखा जाए तो इंग्लिश का क्वालिफाइंग है, यहां पर आपको नंबर का कोई टेंशन है ही नहीं। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर बता दूं, जो मैंने यहां पर इंग्लिश रखा है, तो इंग्लिश यहां पर डिस्क्रिप्टिव है, तो थोड़ा सा मैं सुधार देता हूं। यहां पर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लीजिए और यहां पर इंश्योरेंस कर लीजिए। तो इंश्योरेंस का मिनिमम क्वालिफाइंग यहां पर 27 होगा एससी एसटी के लिए, और यहां पर होगा 30 अदर के लिए, क्योंकि ये जो टोटल क्वेश्चन के नंबर होंगे 60 होंगे, यहां पर 90 होंगे, यहां पर भी 60 होगा और यहां पर भी 90 होगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूं कि यहां पर ये क्वालिफाइंग नेचर, जैसे आपने अपना एग्जाम निकाल लिया वैसे ही हमारा होता है इंटरव्यू फेज होता है। तो इसमें 3 फेज में एग्जाम है, तो जो तीसरा फेज होगा वो हमारा होगा इंटरव्यू। तो मेंस निकालेंगे उनका इंटरव्यू होगा, और 3:1 के रेशियो में इंटरव्यू में कैंडिडेट को बुलाया जाता है। मतलब एक सीट पर आपको कम से कम 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, किसमें, मेंस में, इंटरव्यू में। और जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री में एक सीट पर 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है मेंस के लिए। मतलब अगर 300 सीट है तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने लोगों को क्या किया जाएगा, 6000 लोग लगभग मेंस को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये सारी पैटर्न है। बहुत जल्द मैं आपको हमारे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जो ऑलरेडी LICAA में जॉब कर रहे हैं। वाकई में वो कैसे तैयारी किया, कैसे हमने प्लान बनाया, इन सारी चीजों के बारे में भी हम करेंगे। रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा
मैथ्स का सिलेबस क्या होगा, बहुत जल्द हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो जो लोग बैंक के एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो LICAAO आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का रूप है। तो बिल्कुल आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, क्योंकि बहुत सालों बाद, लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तो मैं आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि हमारे पास, हो सकता अभी दिखेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर, पेमेंट और सैलरी की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बेसिक अगर देखा जाए तो 53,000 से स्टार्ट होता है, और ये लगभग जब सबको अनाउंस वगैरह सब ऐड कर दिया जाए अलाउंस वगैरह, तो लगभग 93,000 इसकी सैलरी होती है। और मैं बता दूं कि मार्च में आपका मेंस हो जाएगा, और अप्रैल मई तक में आप ये समझ जाइए विद इन 6 महीने में आप LICAAO बन जाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, माइंड फॉर एकेडमी बहुत जल्द आपके लिए ये सारी चीजें लेके आ रही है। दूसरी चीजें, जॉब का बॉन्ड है, 5 लाख का बॉन्ड पेपर भराया जाएगा अगर आप जॉब रिजाइन करते हैं तो ये जो मैं आपको बनाने जा रहा हूं नोटिफिकेशन का, ये केवल क्विक हमने एक रिवाइज करके बताया कि एक्चुअल में पेपर का क्या क्या पैटर्न रहेगा। तो हो जाइए आप लोग तैयार, और कल से हम लोग जो है कुछ नए पेपर में आपको लेके आऊंगा, जिसमें क्या क्या पेपर का पैटर्न रहा पिछली बार, इन सारी चीजों पर बात होगी। फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है, इसके भी सिलेबस के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। तो बिल्कुल जल्दबाजी से नहीं करना है, फॉर्म भरिए आराम से, और तैयारी पूरी माइंड फोर की जिम्मेदारी है, बिल्कुल कराएगी। जय हिंद, जय भारत।